सुरक्षा जांच के बाद फर्जी निकली दिल्ली हाईकोर्ट को ईमेल से धमकी, खाली करवाकर बम निरोधक दस्ते ने की जांच। बॉम्बे हाईकोर्ट को भी मिली धमकी, जांच जारी। चौदह सितंबर से फिर से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। पहाड़ खिसकने से हादसे के बाद 26 अगस्त को बंद हुई थी यात्रा। लोगों से व्यवस्था में सहयोग करने की अपील। नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने के लिए सेना की अगुवाई में बड़ी हलचल। सूत्रों के मुताबिक अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की का नाम लगभग तय। राष्ट्रपति आवास में जेन-जी के साथ अहम बैठक। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति भी हुए शामिल। जुलाई में इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ भी समारोह में रहे मौजूद। गाली के बाद एआई जेनरेटेड वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर घमासान। बिहार कांग्रेस के वीडियो को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। कांग्रेस ने कहा मुद्दे को तूल देकर सियासत कर रही है बीजेपी। रायबरेली में दिशा समिति की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप में हुई तीखी बहस। बैठक का वीडियो भी आया सामने। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो रही थी बैठक। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के मोटेल मैनेजर चंद्र नागमलैया का सिर धड़ से अलग कर हत्या। सफाई के दौरान मोटेल में काम कर रहे नाराज कर्मचारी ने पत्नी और बच्चे के सामने की नागमलैया की हत्या। पुलिस ने क्यूबा के रहने वाले आरोपी को हिरासत में लिया। अहमदाबाद में पुलिस स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर सरेआम मर्डर। कार से आए 5 बदमाशों ने फॉर्च्यूनर सवार पर पहले हथियारों से हमला किया, फिर चढ़ा दी कार। सिक्किम में पहाड़ खिसकने से 4 लोगों की गई जान। हादसे के बाद कुछ लोगों के लापता होने की खबर। रेस्क्यू जारी। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 2 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आइए अब जल्दी से देखते हैं सुपरफास्ट 100। 14 सितंबर से फिर शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। खराब मौसम की वजह से यात्रा को रोका गया था। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी निकली अफवाह। दिल्ली पुलिस को जांच में कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगा बैन। हाई सिक्योरिटी जोन में रील बनाने पर भी पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जारी किया सर्कुलर। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी। धमकी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट खाली कराया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बिना नाम लिए ट्रंप पर साधा निशाना। बोले भारत के बड़े होने से दुनिया में डर, इसीलिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश। सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हुए शामिल। जगदीप धनखड़ ने जुलाई में दिया था इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर का दौरा करेंगे। मणिपुर को प्रधानमंत्री मोदी 8500 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। उर्स के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना हाईकोर्ट दरगाह में चादर चढ़ाई और लोगों के बीच मेलजोल, प्रेम, शांति, तरक्की और सद्भाव के लिए दुआ मांगी। सुशीला कार्की बन सकती हैं नेपाल की अंतरिम पीएम। सूत्रों के मुताबिक नेपाल आर्मी चीफ और राष्ट्रपति की पहली पसंद है सुशीला कार्की। नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने की रेस में राजा ज्ञानेंद्र शाह के पोते हरेंद्र सिंह का नाम भी आया सामने। सोशल मीडिया पर हरेंद्र सिंह को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की चर्चा। जेन-जी ने राजा से मुलाकात की बात को नकारा। नेपाल का सबसे बड़ा ऊंचा होटल हिल्टन काठमांडू हिंसा से जलकर हुआ राख। पिछले साल 5 अरब रुपए में बनकर हुआ था तैयार। नेपाल में हुई हिंसा की एक और तस्वीर आई सामने। नेपाल की संसद उपद्रव के बाद बनी खंडहर। उपद्रवियों ने नेपाल संसद भवन में लगा दी थी आग। नेपाल की कैपिटल काठमांडू समेत कई और डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ाया गया कर्फ्यू। जगह जगह सेना के जवान तैनात।
नेपाल में सरकार विरोधी हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 51। हिंसक प्रदर्शन में 1338 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन के बाद नेपाल में हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। बोले, कोई भी व्यवस्था या विचारधारा नागरिक स्वतंत्रता से बड़ी नहीं है। नेपाल हिंसा में मारी गई भारतीय महिला का शव वापस लाया गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की रहने वाली थी महिला, पशुपति नाथ के दर्शन करने के लिए गई थी। नेपाल में जारी घमासान के बीच कई भारतीय स्टूडेंट्स के फंसे होने की खबर। 4 पीएचडी छात्रों ने परिजनों ने भावुक वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार। नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों का लौटने का सिलसिला लगातार जारी। बिहार के रक्सौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ी संख्या में भारत में आ रहे हैं लोग। एसएसबी ने चलाया जांच अभियान। नेपाल की जेल से भागे 5 कैदियों को बहराइच के रुपईडीहा बॉर्डर पर एसएसबी की टीम ने पकड़ लिया। एसएसबी ने 4 कैदियों को नेपाल पुलिस के हवाले भी किया। बहराइच के रुपईडीहा बॉर्डर से सटे नेपालगंज की जेल में कैदियों ने तोड़फोड़ कर भागने का किया प्रयास। मौके पर सेना के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए हालात को काबू में कर लिया। नेपाल में हिंसा में फंसे गाजियाबाद से घूमने गए एक परिवार की भारत में हुई सकुशल वापसी। भारत लौटे पर लोगों ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया। कहा, मोदी है तो मुमकिन है। नेपाल में अंतरिम सरकार के नेतृत्व को लेकर सेना मुख्यालय के बाहर जेनजी प्रदर्शनकारियों के 2 गुटों में हुई मारपीट। दोनों गुटों में अंतरिम सरकार के नेतृत्व को लेकर मतभेद आए सामने। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। काठमांडू में कैंडल मार्च निकालकर ऑफिसर्स के खिलाफ जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में सोनौली बॉर्डर पर नेपाल में तनाव को देखते हुए एसएसबी के जवान सतर्क हो गए। सीमा पार आने जाने वाले लोगों की कड़ी सुरक्षा कर जांच कर रहे हैं जवान। हरियाणा के कैथल की स्पेशल कोर्ट ने सिरसा के बाड़ागुड़ा इलाके में तैनात एसएचओ राजेश कुमार को जेल में डाला। एसएचओ पर पुराने मर्डर केस में गवाही के लिए बार-बार बुलाने पर भी पेश न होने का आरोप। मध्य प्रदेश के सिवनी में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। पुराने टायरों से भरा ट्रक आग में राख हो गया। पंजाब के जालंधर पर ड्यूटी पर तैनात महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार ने मारी टक्कर। बाल बची जान, हॉस्पिटल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के नागपुर में पार्सल डिलीवरी के बहाने महिला का मंगलसूत्र छीना। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में पर्ची से वीआईपी दर्शन बंद। दर्शन के लिए सभी भक्तों को अब लाइन में लगना होगा। अब से 3 घंटे ज्यादा खुलेगा मंदिर। उत्तर प्रदेश के बागपत में मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ लिया। हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुठभेड़ में 3 लुटेरे गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर लुटेरों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पकड़े गए 3 लुटेरे। गुजरात के अहमदाबाद में कुख्यात संग्राम सिंह ने पूछताछ के दौरान पुलिस वाले से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। क्राइम ब्रांच ने पैर में मारी गोली। गुजरात के अहमदाबाद में धारदार हथियार से 5 बदमाशों ने एक शख्स की हत्या कर दी। पुलिस स्टेशन से 200 मीटर दूरी पर घटना को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ बदमाश। छेड़छाड़ के आरोपी से रिवॉल्वर और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गुंडा एक्ट के तहत बदमाश रंजीत उर्फ भोला को किया गया तड़ीपार। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने मुनादी करवाकर किया तड़ीपार। यूपी के संबल में पुलिस ने महिला ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया। महिला पर गैंगरेप का आरोप लगाकर लोगों को ठगने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में रहस्यमयी तरीके से गायब हुई महिला। पति ने अनहोनी की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में नहर के किनारे मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बीकानेर में कांग्रेस नेता के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग। हेलमेट पहने बाइक सवार 2 बदमाश सीसीटीवी में हुए कैद। बिहार के सिवान में गहनों की दुकान पर फायरिंग। पुलिस ने 6 घंटे के अंदर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। बिहार के मुजफ्फरपुर वार्ड पार्षद पर 15 साल की लड़की से यौन शोषण के आरोप। पीड़िता की शिकायत पर थाने में एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में छात्राओं और टीचर से छेड़छाड़ के आरोपी प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार प्रिंसिपल छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने का उस पर आरोप। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गर्लफ्रेंड की हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। युवक ने प्रेमिका की दूसरे लड़के से बात करने के शक में की थी हत्या। दिल्ली से चोरी करोड़ों के कलश मामले में आरोपी को साथ लेकर हापुड़ पहुंची पुलिस। आरोपी ने कलश हापुड़ सराफा बाजार में गलाया। छापेमारी में कुछ सामान भी बरामद। यूपी के बिजनौर में आवारा सांड का दिखा आतंक। रास्ते पर चल रही बुजुर्ग महिला को आवारा सांड ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लखनऊ में भीषण बस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए। हरदोई से लौटते वक्त काकोरी में पलटी तेज रफ्तार बस। हरियाणा के यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज पर उफनती नहर में एक लड़की ने कूदकर की आत्महत्या। नहर में छलांग लगाने का वीडियो वायरल। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक लड़की पर कुछ नाबालिग लड़कियों ने किया ब्लेड से हमला। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने मारी छापेमारी की। इंजीनियर पर आय से 70% अधिक संपत्ति बनाने का आरोप।
यूपी के बुलंदशहर में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडों से जमकर उसको पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। यूपी के बुलंदशहर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में साइबर गैंग का भंडाफोड़। साइबर गैंग पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 लाख नकद और 12 लाख का सामान भी बरामद। राजस्थान के कोटा में एक निजी लाइब्रेरी में युवक ने स्टूडेंट बनकर कुछ ही सेकंड में लैपटॉप चोरी कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बिहार के शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के कई ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। डिप्टी डायरेक्टर पर अवैध संपत्ति के आरोप। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की हुई मौत। घटना के बाद एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। यूपी के मेरठ में हिंदुओं की नो एंट्री विवाद को लेकर अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर चला एडमिनिस्ट्रेशन का बुलडोजर। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने सरकार पर असली मुद्दे से भटकाने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सिरफिरे आशिक के परेशान करने के चलते एक युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 2 दिन पहले शादी से इनकार करने पर युवक ने लड़की की पिटाई कर दी। बिहार के दरभंगा में प्रेमी से शादी करने के लिए हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई नाबालिग लड़की। ग्रामीणों को काफी समझाने के बाद टावर से नीचे उतरी। गुजरात के वलसाड में नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर से बाइक सवार की मौत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ दबंगों ने बीच सड़क पर एक युवक को दौड़ा कर पीटा। मारपीट के दौरान तमाशबीन बने रहे लोग। जयपुर में कार सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से 2 प्रॉपर्टी डीलर्स पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में प्रॉपर्टी डीलर गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के संभल में सांसद जियाउर रहमान बख्श के मकान के अवैध हिस्से पर तीसरे दिन भी हुई बुलडोजर कार्रवाई। संभल के दीपा सराय में है सांसद बख्श का मकान। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुरानी छेड़छाड़ और मारपीट केस में आज सुनाई जाएगी सजा। दोषी करार दिए जाने के बाद आज तरन तारण जिला अदालत सुनाएगी फैसला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर भेड़िए का आतंक। भेड़िए के हमले में एक बच्ची की मौत और एक महिला घायल। झारखंड के रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने मचाया आतंक। कई एकड़ फसल को किया बर्बाद। वन विभाग की टीम हाथियों के रेस्क्यू में जुटी। यूपी के इटावा यमुना नदी में तैरते दिखे मगरमच्छ। नदी में मगरमच्छ आने से लोगों में डर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क पर घूमता दिखा मगरमच्छ। बस्तियों में मगरमच्छ के आने से लोगों में दहशत। सड़क पर आए मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सिक्किम में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। लापता 3 लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू की टीम। भारी बारिश से उफान पर नदियां। दिल्ली में यमुना का जलस्तर धीरे धीरे हो रहा है कम। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का काम लगातार जारी। जगह जगह कीचड़ जमा होने से बीमारी को खतरा बढ़ गया। हैदराबाद के याकुतपुरा इलाके में स्कूल जा रही बच्ची अचानक खुले मैनहोल में गिर गई। पीछे चल रही बच्ची की मां ने बच्ची को बचाया। लोगों ने मैनहोल खुला रखने पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के बालोद में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते स्कूली बच्चे और ग्रामीणों का वीडियो वायरल। लोगों को बड़ी घटना होने का सता रहा है डर। बिहार के बगहा में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। मनोरम बप्सा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में पानी घुसने से जानवरों में मची भगदड़। जम्मू कश्मीर के सामा में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे स्कूल जा रहे बच्चे। लोगों ने जताई अनहोनी की आशंका। स्थानीय ग्रामीणों ने नदी पर पुल बनाए जाने की मांग कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित राज्यों में जाकर राहत कार्यों में जुटने के दिए निर्देश। पीएम ने मंत्रियों से राहत काम में तेजी लाने के लिए भी कहा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। बोले पंजाब के सीएम गायब हैं। पंजाब की सरकार दिल्ली से एक हारा हुआ नेता चला रहा है। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से तबाही का दौर जारी। निचले इलाकों में पानी आने से लोगों के घरों में घुस गया पानी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव काम में जुटी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भालुओं का आतंक। बस्तियों में घुसकर लोगों पर कर रहे हैं हमला। भालुओं के हमले में 2 महिलाएं अभी तक घायल। 36 मवेशियों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग श्रीनगर हाईवे पर फरासू के पास हाईवे का एक हिस्सा टूटने से गाड़ियों का आवागमन बंद। रास्ता बहाल करने में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। पंजाब की बाढ़ पीड़ितों के लिए हरियाणा से भेजे गए 600 से ज्यादा ट्रक राहत सामग्री। हरियाणा सरकार ने पंजाब के लिए 5 करोड़ रुपए की राहत राशि भी जारी की। सीएम सैनी बोले पंजाब के हर नागरिक के साथ भाई की तरह खड़े। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ना शुरू हुआ। दियारा क्षेत्र के गांव में पानी घुस गया। खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड में है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। राजस्थान के पाली में तेज बहाव के चलते नदी में बही सड़क। कई गांवों का संपर्क टूटा। सड़क पर आवागमन ठप होने से लोगों की बढ़ गई मुश्किलें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी के बीच टापू फंसी गाय को फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। नदी के तेज बहाव के बीच रस्सियों की मदद से चलाया गया सफल बचाव अभियान। इंडोनेशिया के बाली में भीषण बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत। 2 लोग लापता। 500 से ज्यादा लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के साबरकांठा में पानी के तेज बहाव में वही महिला। हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। दमकल की टीम महिला की तलाश में जुट गई। हैदराबाद के याकुतपुरा इलाके में एक बच्ची सड़क पर खुले मैनहोल में गिर गई। बच्ची के साथ मौजूद मां ने तुरंत बच्ची को बाहर निकालकर बचाई जान। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर कसा तंज। कहा बिहार में ट्रेनिंग ले रहे हैं कृष्णा अल्लावरू।
मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य ने दिया विवादित बयान। बोले भारत में छिड़ सकता है गृहयुद्ध, 18 से 30 साल के युवाओं को सेना का प्रशिक्षण देने की मांग। बिहार में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर सांसद पप्पू यादव ने की टिप्पणी। बोले मुख्यमंत्री जनता बनाती है, चुनाव जीतने के बाद सभी विधायक मिलकर चुनेंगे सीएम। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम वाराणसी में गंगा आरती में हुए शामिल। मॉरिशस के पीएम ने क्रूज से 84 घाटों की सुंदरता को भी निहारा। इजरायल के हमले के बाद कतर ने अरब इस्लामिक देशों की बुलाई इमरजेंसी बैठक। कतर के प्रधानमंत्री ने इजरायली हमलों को बताया प्रायोजित आतंकवाद। इजरायल ने 72 घंटों में 6 देशों पर किए हमले। इजरायल हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। चीन को लेकर बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर, हमारी प्राथमिकता भारत को चीन के प्रभाव से बाहर निकालकर लाना है। रूस से बढ़ते टेंशन के बीच पोलैंड ने बेलारूस और रूस की सीमा पर 40,000 सैनिक तैनात किए। रूस की ओर से होने वाले सैन्य अभ्यास से पहले पोलैंड ने उठाए कदम। ताबड़तोड़ फायरिंग से फिर दहला अमेरिका। मैरीलैंड के नेवल एकेडमी में संदिग्ध की फायरिंग, फरार हमलावर की तलाश में जुटी अमेरिकी एजेंसियां। अमेरिका भारत संबंधों पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बड़ा बयान। बोले दोनों देशों के रिश्तों में आई मुश्किलें सुलझ रही हैं। अमेरिका के डालस में भारतीय मूल के शख्स की हत्या, हमलावर ने पत्नी और बच्चों के सामने भारतीय मूल के नागरिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। एशिया कप में बांग्लादेश की जीत से आगाज, हांगकांग को 7 विकेट से हराया। कप्तान लिटन दास की 68वीं पारी। एशिया कप में आज पाकिस्तान और ओमान के बीच होगी भिड़ंत। एशिया कप में पहली बार आमने सामने होंगी पाकिस्तान और ओमान की टीमें।